अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब्स 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। सेशन 1 हमारा मुकम्मल हो गया था। 3 मंथ का कोर्स होता है हमारा। सेशन 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट लेक्चर है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। आज इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे और साथ हम पढ़ेंगे जी मैथमेटिक्स। दोनों ही हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम इकट्ठा तो नहीं कभी भी करते किसी एक लेक्चर में, क्योंकि आज हमारा बेसिक लेक्चर था, पहला लेक्चर था, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अदरवाइज़ इंग्लिश और मैथ को हम सेपरेट सेपरेट रखते हैं। इंग्लिश के साथ कोई और आसान सब्जेक्ट्स जिसमें ज़रा टाइम कम लगता है वो हम रखते हैं, इस्लामियात या जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वगैरह। और मैथमेटिक्स के साथ भी हम कोई और सब्जेक्ट रखते हैं। इसी तरह जो साइंस का हमारा जो टॉपिक होता है, साइंस के साथ भी हम उर्दू वगैरह या जनरल नॉलेज, करंट वगैरह या जो जियोग्राफी वगैरह उसको हम ऐड करते हैं, ताकि जो ना लेक्चर बैलेंस रहता है। तो आज हमने इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है जी। इंग्लिश और मैथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फर्स्ट लेक्चर में जी इंग्लिश हम स्टार्ट करने लगे नहीं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब से। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर का लाजमी जुज़ होता है। अगर आपको वर्ब की तीनों फॉर्म सही तरीके से इस्तेमाल करना आ जाए तो आप पेपर में 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वर्ब के वाले से वो आपका पक्का हो जाता है। ये याद रखिएगा जी नेक्स्ट टाइम के लिए भी कि गवर्नमेंट जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन खास तौर पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी या पीपीएससी के लिए 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है। और इंग्लिश के पोर्शन में आपको 12 नंबर लेना लाजमी होते हैं। ये बात आपने याद कर लेनी है। 12 नंबर अगर आपके फॉर एग्जाम्पल बाकी 80 नंबरों में से 80 भी आ जाते हैं और इंग्लिश के पोर्शन में से आपके 12 नंबर नहीं आते 20 में से, तो आप फेल होते हैं। तो इंग्लिश का पोर्शन आपने ज़रा ख्याल से करना होता है, ठीक है जी। आज ये फर्स्ट लेक्चर है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। तो आज इसके सिर्फ 2 रूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जो जो हमारा करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब है ना, ये वाला टॉपिक 3 से 4 लेक्चर में इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब 3 से 4 लेक्चर में इसको हम कवर कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। उसमें हमारा जो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह, स्पेलिंग करेक्शन, वो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स आएंगे। तो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में सबसे पहला रूल जो है ना वो है जी, इफ़ देयर यूज्ड एनी साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ, idiom, proverb, then we shall use first form of verb in sense of present indefinite tense। क्या मतलब है? अगर किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ यूज हो जाए, कोई इडियम यूज हो जाए, कोई प्रोवर्ब साथ यूज हो रहा हो, तो फिर आपने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फर्स्ट फॉर्म किस सेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की सेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस की क्या होती है जी? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस ये होती है कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा आप करते हैं, जैसे कि आपको पता है, और प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई कम, तो आई के साथ कम से लगाते हैं ना हम, एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। जो सिंगुलर हो, एक चीज़ हो, तो उसके लिए हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। अगर ज़्यादा हो तो दे कम आ जाता है, ठीक है ना। तो उसके साथ हम जो है ना एस या ई एस का इजाफा हम नहीं करते। तो सेम चीज़ वही आपने करनी है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आपने हमेशा याद रखना है कि आपने इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इन द ईस्ट द सन राइजेज एंड फॉल्स इन द वेस्ट। देखिए राइज और फॉल दो वर्ब यहाँ पे यूज हुए हैं, दोनों की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, ठीक है। और उसके साथ क्या हुआ है? एस या ई एस का इजाफा क्यों किया है? क्योंकि सन जो है ना आपका सिंगुलर है, ठीक है। एस का इजाफा कब होता है, ई एस का इजाफा कब होता है, ये भी आपका नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आ जाएगा। नेक्स्ट जी इसकी एग्जांपल है सन डैश अस लाइट। सन हमें क्या करता है? गिव लाइट करता है, गिव्स करता है, गिवन करता है, गिविंग करता है। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। आपने अगर ऊपर वाली मेरी बात अच्छे तरीके से गौर से सुनी हुई तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें गिव आना है, गिव्स आना है, कि गिवन आना है। तो मीन्स अगर आपने अच्छे तरीके से सुनी है तो फिर आप फटाफट इसमें लगा देंगे गिव्स, क्योंकि ये सन हम ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सूरज हमें रोशनी देता है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमें हमेशा हमने क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंस में यूज़ करनी है। तो प्रेजेंट डेफिनेट क्या कहता है? एक चीज़ के लिए एस या एस का इजाफा करें तो सन गिव्स आ जाएगा। द अर्थ अराउंड द सन, क्या जी इसमें वो मैंने खाली जगह छोड़नी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ द अर्थ और अराउंड के दरमियान में आपकी खाली जगह आनी थी। तो रिवाल्व, रिवाल्व्स, रिवाल्व्ड, तो इसमें क्या आएगा जी? अर्थ भी ये अकेली है ना, सिंगुलर है, तो रिवाल्व्स आ जाएगा, ठीक है। 1 + 1 -2, 1 + 1
इक्वल टू, इक्वल्स टू, इक्वल्ड टू या नन ऑफ दीज। अब ये जो नीचे 3 मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जी आप खुद करेंगे। अगर आपने ऊपर वाला लेक्चर मेरा ख्याल से सुना है, गौर से सुना है, तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट रूल 2 की तरफ चलते हैं। रूल 2 कहता है जी इफ़ देयर यूज एनी मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंस देन वी शैल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या जी, अगर मॉडल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया हो तो आपने क्या करना है जी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ये आपने बात ज़्यादा गौर से सुननी है कि मैंने फर्स्ट फॉर्म कहा है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस नहीं कहा। आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, SEIS इसमें नहीं लगना। तो मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? ये 10 मॉडल वर्ब्स मैंने लिखी हुई हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और टू। ये 10 जो आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, इन 10 मॉडल वर्ब्स को जब भी सेंटेंस में आप देखें तो आपने आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है। जैसे आई कैन, कैन क्या है जी, कैन आपने अगर ऊपर वाले 10 मॉडल वर्ब आपने याद की हुई हैं तो आपको पता चलेगा कैन क्या है जी, मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो कैन के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म लगती है रीड, रीड्स, रीडिंग, नन। क्या मतलब है जी, तो यहाँ पर रीड आएगा भाई, रीड्स भी नहीं आएगा क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस में अब नहीं जाना। ठीक है जी, वी कुड डैश टू द सिनेमा टुमारो, हम सिनेमा पहुंच सकते हैं। रीच, रीचीज, रीच्ड, रीच्ड, तो क्या कह रीच लगना है जी, सिर्फ रीच लगना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आंखें बंद करके। कुड क्या हमारी मॉडल वर्ब है। ठीक है जी, दे में टू आवर हाउस, इसमें क्या जी, दे में कम, कम्स, कमिंग के केम, तो कम आएगा क्योंकि हमने मॉडल वर्ब आ गया पीछे भाई, मे है ना, तो मे हमारी मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के साथ हमने क्या लगाना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नीचे वाली 3 एग्जाम्पल्स आपने खुद करनी है। ठीक है जी, आपने करके अपने अपने ग्रुप्स में इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अगर जी आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेल जो है ना, वॉइस मेल्स मर्द हज़रात, उनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो फीमेल्स हैं, फीमेल की चूँकि प्राइवेसी होती है, उनको हमने सेपरेट ग्रुप में ऐड करना होता है, तो उनके लिए गुजारिश है कि आप वॉइस मैसेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप जो है ना फीमेल हैं, तो हम आपको फीमेल के सेपरेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए हमें थोड़ा सा जी जाना पड़ेगा वाइट बोर्ड पे। हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो आज हमने मैथमेटिक्स के वाले से करना है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस, ये हमने क्यों टॉपिक रखा है, ये जी टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ आती है तो फिर नेक्स्ट आप चल सकेंगे मैथमेटिक्स में, अदरवाइज आप आज ही छोड़ दें, आपको मैथ नहीं आने वाला। ये हर क्वेश्चन में, हर कंसेप्ट में, हर टॉपिक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ होनी है। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गई तो फिर आप जी मैथमेटिक्स चल सकेंगे, अदरवाइज मैथ के सारे क्वेश्चन आपके गलत हुआ करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सुन लें जी, कोई भी नंबर है ना, दुनिया जहान में कोई भी नंबर है, डिजिट है, हर नंबर बटे वाला नंबर होता है। ये 3 लिखा हुआ है ना, असल में ये ऐसे है, 3/1 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना 5, ये असल में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2/5, तो इसका बटा हमें नज़र आ रहा है लेकिन इनका बटा हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो हमेशा आपने याद रखना है कोई भी नंबर है वो बटे वाला होता है। ठीक है जी, एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात क्या जी, इसको मैं ज़रा क्लियर कर लूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट, अगर आपको कोई नंबर 2 दिए गए हों और दरमियान में बराबर की निशानी आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, फॉर एग्जांपल 3/4, 5/9 ये दिया हुआ है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपने नीचे वाले बटे जो है ना दोनों के, आपने क्रॉस करके लेफ्ट वाले का जो ओवर है, जो बटा है, आपने राइट वाले के पास ले जाना है, और राइट वाले का बटा आपने लेफ्ट वाले के साथ आके मल्टीप्लाई कर देना है। आपने मल्टीप्लाई कर देना, ये याद रखने। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह आपने बराबर की निशानी वैसे की वैसे रहने देनी है। अब ये क्वेश्चन किस तरह आते हैं पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन में आम तौर पे एक वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल लिखा होता है 4x, और उधर लिखा होता है जी फॉर एग्जांपल 20 लिखा हुआ है। ठीक है, कहेगा आपको x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालें। तो हमेशा याद रखिएगा जी, जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आपने याद रखनी है, ये जो आपकी बराबर की निशानी है ना, ये जो बराबर की, ये आपका बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर है, हमेशा याद रखिएगा। इस बॉर्डर के एक साइड पे जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है ना, जिसकी वो कह रहा है कि वैल्यू निकालें, उस अकेले को आपने रहने देना, बाकी सारी चीज़ें आपने ख़त्म करके दूसरी तरफ ले जानी है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म करके
दूसरी तरफ ले जानी है, सिर्फ यहाँ पे x बचना चाहिए। अब दूसरी तरफ हमने कैसे लेके जानी है वो मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4x माइनस 5 इक्वल टू 25। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है और हमें कहता है जी x की वैल्यू निकालें। आपने क्या करना है, ये जो बॉर्डर है ना, मैंने अभी आपको बताया, इस बॉर्डर के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे सिर्फ x बचना चाहिए, बाकी सारा कुछ आपने राइट साइड पे ले जाना है। ये 25 के साथ आपने ले जाना है। कैसे करना है, ये जो 5 है ना, पहले हम 5 को ख़त्म करेंगे यहाँ से। ये जो 5 है ना, 5 को इसकी अलामत समेत आपने देखना है। 5 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। इसको आपने जंप करा के ना, ये आपकी जो जो बराबर की निशानी है, जंप करा के आपने इसको उधर ले जाना है। जब ये बॉर्डर पार करता है ना, जब कोई चीज़ बॉर्डर पार करती है तो वो फिर क्या हो जाती है, ओवरसीज हो जाता है, वो गैर मुल्की हो जाते हैं। तो इसको आपने चेंज कर देना, माइनस को प्लस में चेंज कर देना, 25 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये एक्स के साथ 4 है ना, 4 है, इसको 4 को अब हमने उधर लेके जाना है, इसको हमने गैर मुल्की करना है, ये बॉर्डर से आपने उधर उधर ले जाना है, इसको बॉर्डर पार करवाना है। तो ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बटे के नीचे चला जाएगा। ठीक है, बटे के नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया जी, ऊपर आ गया 25 और 5 30, नीचे क्या आ गया 4, इधर आपका x अकेला रहेगा, ये आपका आंसर आ जाया करेगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो इसमें आपने बात याद क्या करनी है, ये आपका बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे अगर मल्टीप्लाई को आप बॉर्डर पार कराते हैं तो जाके डिवाइड बन जाता है। अगर डिवाइड को बॉर्डर पार कराते हैं तो ये मल्टीप्लाई बन जाता है। अगर इस बॉर्डर पे प्लस को आप बॉर्डर पार कराते हैं तो ये माइनस बन जाता है। माइनस को बॉर्डर पार कराते हैं तो ये प्लस बन जाता है। ठीक है, एक और आपको एग्जांपल करवाता हूँ, फिर आपको मैं नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है जी फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। ये अक्सर क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिखा हुआ है जी 3x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 9। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, कहता है x निकालें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है जो x है ना, बॉर्डर के एक साइड पे आ जाए, बाकी सारी दूसरी साइड पे चली जाएं। ठीक है, x बॉर्डर के एक साइड पे, बाकी सारी दूसरी, ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है, इस बॉर्डर पे सबसे पहले ये मैं x वाली ये लेफ्ट साइड पे इकट्ठे कर लेता हूँ, x के बगैर जो है ना राइट साइड पे इकट्ठे कर लेता हूँ। ये मेरा 2x है ना, 2x का यहाँ पे 2x के साथ निशानी कौन सी है, प्लस की है। अपने लेफ्ट साइड पे निशानी देखने दे, जिसके साथ कोई निशानी ना उसके साथ प्लस होता है। ठीक है, 2x यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, इसको बॉर्डर पार कराऊंगा, जो 3x के साथ आके -2x बन जाएगा। ठीक है, बॉर्डर पार कराया प्लस को माइनस में। अब यहाँ पे 5 था ना, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको मैं बॉर्डर पार करता हूँ तो 9 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x निकालें, 1x रह गया, 9 में से 5 निकालें, ये 4 आ गया। तो ये आपका इस तरह आंसर आ जाया करेगा। ठीक है जी, इसी तरह एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है x 5x इक्वल टू 3/4। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, x आपका पहले ही बॉर्डर पे एक साइड पे है, लेकिन x के साथ ये 5 है, इस 5 को आपने बॉर्डर पार कराना है। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपने क्या करना है, x को अकेला रखना है, ये 5 को बॉर्डर पार कराना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जाके नीचे उसके चला जाएगा, 4 के साथ ये मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा, 4 के साथ नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये क्या है, x इक्वल टू 3/20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि हर टॉपिक में आपको ये यूज़ होने हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्टार्ट पे ही आज करवा दिया। ठीक है, तो ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पांचों क्वेश्चन के आगे मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करके ये साथ इनके आंसर लिखे हुए हैं, अगर आप ये आंसर निकाल लेते हैं तो इट मीन्स का आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गई है। अगर आप ये आंसर नहीं निकाल सकते तो फिर आप समझ लीजिएगा, कॉल कर लें या अपनी एडमिन से रब्ता कर लें, जैसे कैसे भी अपने ग्रुप में इंशाल्लाह ताला हम आपको समझा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।